नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मेरा बच्चा भी पैदा हुआ और पैदा होने से ही बीमारी का कारण यानी बीमारी से ग्रसित हो गया। इसका कारण मालूम है क्या होता है? ये पूरा पिछला जन्म होता है। हमारे पिछले जन्म की जो सोल रहती है ना, आत्मा, वो सारा सिस्टम जो जीवन में अपने में इस जन्म में घट रहा है, वो पिछले जन्म का रहता है। मैं ये कहानी के माध्यम से समझाऊँगा। क्या होता है, एक जगह एक बहुत पुरानी बात है, एक लड़की थी, उसको बहुत सारी परेशानी आ रही थी। वो बहुत जीवन में बहुत यानी कहते हैं ना संघर्षमय जीवन था उसका। वो अकेली थी, एक ही बच्चा था, वो भी किडनी का मरीज़ था, यानी उसकी किडनी डैमेज थी, बहुत परेशानी थी। वो तो वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल में थी। तो वहाँ एक सम्मोहन क्रिया वाला आया, उसने बोला इसको मैं ठीक कर दूँगा, लेकिन इसके पिछले जन्म का मुझे जानकारी लेनी है। तो जाता है, वो सम्मोहन करता है, उसके बाद वो जो लड़की थी वहाँ पे, वो अपनी सारी बात बताती है कि मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, यानी मैं एक गाँव में रहती थी। पहले गाँव शहर यानी गाँव ही हुआ करते थे। तो मेरे एक पड़ोसी का लड़का था, मुझे बहुत पसंद था। मैं उससे बात करना चाहती थी, उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों धीरे-धीरे बड़े हुए, स्कूल में पढ़े। स्कूल में भी हमारी दोस्ती रही, लेकिन मेरी तरफ से तो प्रेम चालू हो गया क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी थी। सामने वाला इस बात को समझ नहीं रहा था कि मैं भी यानी वो भी मुझे चाहता है और मैं भी उसको चाहती हूँ। सामने वाला इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। हम दोनों ने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में क्या है, मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो लड़का किसी और लड़कियों से बात करता था। मुझे बड़ा चिढ़न होती थी और मैं उससे कितनी बात करने की कोशिश करती थी, उसको समझाने की कोशिश करती थी कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन उस लड़के की समझ में नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, मेरी माँ नहीं थी, उसकी लड़के की माँ थी, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, मैं आती-जाती थी, दोस्ती थी। एक दिन उसकी माँ को मैंने बताया कि मैं तुम्हारे लड़के को बहुत चाहती हूँ, पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता और लड़कियों से बात करता है। तो उसने उसकी माँ ने क्या किया, उसके पिताजी को बोला कि बोले ऐसे-ऐसे लड़की उसको पसंद करती है और ये कुछ तवज्जो नहीं देता। तो पिताजी ने उसको डाँटा और बोला, "तू दोस्ती क्यों नहीं करता भाई?" बड़ा हो चुका था लड़का। तो लड़के को मालूम पड़ा कि वो मुझे चाहती है, यानी तो ये कॉलेज गया दूसरे दिन, भाई बात-वात की उससे। तो बोले, "तुम मुझे पसंद करती हो?" तो मैं भी तुम्हें मन ही मन बहुत पसंद करता हूँ। आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूँगा। तो लड़की से पूछता है, बोले, "तुम मुझे पसंद करती हो?" तो लड़की शर्मा के चली जाती। तो लड़का समझ जाता है ये मुझे पसंद करता है। फिर वो लड़की और लड़के के बीच यानी वो लड़की बता रही थी अपनी कहानी, पिछले जन्म की कहानी। दोनों के बीच प्रेम संबंध चालू हो जाता है। एक-दूसरे के साथ रहना, बात करना, एक-दूसरे के साथ घूमना, ये चालू हो जाता है। वो एक-दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। अब इधर लड़के के बाप को तो पता था, लेकिन लड़की के बाप को नहीं पता था कि मेरी लड़की किसी को चाहती है। लेकिन लड़की इतनी हिम्मत वाली थी, उसको ये डर था कि मेरे पिताजी एक बात के धनी हैं, यानी किसी को ज़ुबान दे देंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। तो उसको यही डर था कि ये मेरे पिताजी कहीं सगाई ना कर दें, तो मुझे वहीं शादी करनी पड़ेगी क्योंकि वो अपनी बात से नहीं हटेंगे। तो क्यों ना अपने पिताजी को बताया जाए। लड़का इधर कुछ करता नहीं था, तो उसके पिताजी ने बोला, मैं किस बेस पे लड़की से बोला, बोले तुम्हारे मैं किस बेस पे तुम्हारे घर बात करूँ? मेरा लड़का कुछ कमाता-धमाता तो है नहीं। तो लड़की ने बोला, बोले भले नहीं कमाता हो लेकिन फिर भी मेरे पिताजी से बात करो। तो इसके पिताजी तैयार नहीं हुए बात करने के लिए। फिर इसने इस लड़के को फ़ोर्स किया, बोले तुम मेरे घर बात करो, बोल देना कि मैं पढ़ाई करने के बाद जॉब करूँगा, तो मैं इसको सुखी रखूँगा। तो शादी यानी सगाई मेरे संग कर दो, जब मैं कमाने लगूँ तो शादी कर देना। तो ये लड़का हिम्मत करके लड़की के यहाँ जाता है, उसके पिताजी से बात करता है, बोले ऐसे-ऐसे मैं तुम्हारी लड़की को चाहता हूँ और तुम्हारी लड़की भी मुझे पसंद करती है। तो वो उसके पिताजी ने लड़की से पूछा, बोले तुम इसको पसंद करती हो? तो बोले हाँ। बोले तुम दोनों शादी करना चाहते हो? तो बोले हाँ। तो बोले शादी जब करेंगे, ये कुछ कमाने लगेगा उसके बाद हम शादी कर देंगे। तो इनकी एक तरह की सगाई भी हो गई। कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में ये अध्यक्ष था, किसी कॉलेज का अध्यक्ष था ये लड़का।
तो कॉलेज में जो बाकी लड़के आते थे, गलत काम करते थे, यानी चरस, अफ़ीम, गांजा ये बेचना, ये सब मालिक करवाता था, उस कॉलेज का मालिक करवाता था, उल्टे-सीधे काम। तो इस लड़के ने एक दिन उनके बैग में ये चरस वगैरह देख लिया, तो उसने शिकायत की उससे जो मालिक था उससे, कि तुम्हारे कॉलेज में ये ऐसे-ऐसे उल्टे-सीधे काम करते हैं, बोले बदनाम कर रहे हैं कॉलेज को और लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बिचवाता तो वही था। तो मालिक ने उस टाइम उस लड़के को बोल दिया, बोले हम इनको जेल भिजवा देते हैं, तुम चिंता मत करो। बोले आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसने कैसे भी कि बहाना करके वो जेल-वेल का 2 दिन बाद फिर वो लड़के छुड़वा दिए, क्योंकि उसी के लड़के थे, करवा तो वही रहा था। तो ऐसे ही धीरे-धीरे इनकी ज़िंदगी चलने लगी, ये दोनों हँसी-खुशी रहने लगे, दोस्त वगैरह सब रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, ये दोनों बैठे हुए बात कर रहे थे सीढ़ियों पे, और भी लड़के थे। तो जो लड़कों के खिलाफ इनने कंप्लेन की थी, वो हथियार लेके आए, 4-5 थे। इन गोलियों से उनको मार दिया। ये दोनों लड़का-लड़की और उसके दोस्तों को मार दिया। अब ये दोनों शुरुआत में वादा कर चुके थे कि हम दोनों की शादी होगी और बच्चे भी हम दोनों के ही होंगे। ये शादी करने के बाद बच्चे पैदा करेंगे और हम हँसी-खुशी ज़िंदगी जिएँगे। लेकिन उनको मार दिया। दोनों ये आत्माएँ बन गई। दोनों आत्मा बनने के बाद इनके अधूरे सपने रह गए। तो इस लड़की की आत्मा ने उस लड़के को फ़ोर्स किया कि अपन दोनों पृथ्वी पे यानी दोबारा जन्म लेते हैं और हम दोनों फिर दोबारा शादी करेंगे और हमारे बच्चे पैदा होंगे। लड़के ने मना भी किया कि हम जन्म नहीं लेंगे। बोले हम तो ऐसे ही ठीक हैं। क्योंकि क्या रहता है कि जन्म लेने के बाद परेशानी बहुत आती है। फिर भी ये लड़की की ज़बरदस्ती कहने पे ये दोनों जन्म ले लेते हैं। एक दूसरे गाँव में होता है, एक दूसरे गाँव में। ये दोनों बड़े होते हैं धीरे-धीरे, कॉलेज में एडमिशन होता है इनका, एक ही कॉलेज में रहते हैं। लेकिन जो लड़का था थोड़ा सुंदर नहीं था। ये लड़की स्टाइलिस्ट थी। एक दूसरे को देख के ये खुश तो होते थे, मन करता था कि एक दूसरे से बात करें। लेकिन वो सुंदर नहीं था, तो ये लड़की बात नहीं करती थी और इन दोनों को पता ही नहीं था कि हमारा पिछले जन्म का क्या है। उसके बाद एक लड़का हैंडसम था कॉलेज में, इस लड़की की उससे दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया, दोनों घूमने लगे और ये लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि ये लड़की को भी लगता था कि उस लड़के के पास जाने के बाद ये यानी बड़ी खुश हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों की शादी हो जाती है, लड़की और वो लड़के की जो सुंदर लड़का था। शादी होने के बाद कुछ साल बाद एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद वो लड़का भई किडनी का शिकायत निकलती है उसको, यानी किडनी में कुछ दिक्कत रहती है। उस लड़के ने जो पहले कॉलेज में पढ़ता था, उसने इससे बात भी की, फेसबुक पे ढूँढ के कैसे भी करके बात-वात की, इसको फ़ोर्स भी किया कि तुम मेरे लिए बनी हो। क्योंकि उस लड़के को कहीं से मालूम पड़ गया था कि पिछले जन्म के हमारे ये रिश्ते हैं दोनों, यानी हम दोनों शादी करने के लिए थे, यानी हमारा बच्चा भी होना था। तो भई ये मना करती थी, बोले फालतू की बकवास मत करो, और वो लड़का गुस्सा होके इसको ब्लॉक कर देता है। लड़की को लड़का होता है, ये थोड़ा बीमार रहता है, इसकी किडनी की शिकायत रहती है और पति में भी कम बनने लगती है, क्योंकि पिछले जन्म का रिश्ता तो उससे जुड़ना था ना। क्या होता है, इस जन्म में आके यदि अपन गलत जगह आ जाते हैं, तो जो दिक्कतें आती हैं ना, वो पिछले जन्म की वजह से आती हैं। उसको शादी तो उसके संग करनी थी, वादा भी पिछले जन्म वही किया था कि हम दोनों शादी करेंगे और बच्चे भी हमारे होंगे। तो जब दोनों वो शादी करते तो बच्चे भी हष्ट-पुष्ट पैदा होते ना, तो ये गलत आदमी के साथ शादी कर ली, गलत आत्मा के साथ, वो भुगतना पड़ा इसको, यानी बच्चे गलत हुए। उसके बाद ये परेशान होने लगी, पति-पत्नी में झगड़ा होने लगा और वो लड़की ने तलाक ले ली इन दोनों से। इन्होंने अपने पति से तलाक ले ली। तलाक लेने के बाद उसको कहते हैं ना, कुछ फ़ील होने लगा कि पिछले जन्म का कुछ रिश्ता था उससे, और एक दिन ये लड़की सो रही थी तो इसके सपने में आया, ऐसे ही वादा करते हुए और वो ऐसे-ऐसे, और फिर ये भी सपना आया कि कॉलेज में से वो मुझे फ़ोर्स कर रहा है कि मेरे संग शादी कर लो। तो ये लड़की की समझ में आ जाता है कि मैं उसके संग शादी करती ना, तो मेरा जीवन बहुत अच्छा निकलता। तो लड़के भी अच्छे पैदा होते। क्योंकि पिछले जन्म के हिसाब से तो वादा तो उसके संग किया था ना। क्या होता है, हम जीवन में वादा करते ना किसी के साथ, सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये अगले जन्म में बड़ा दिक्कत देता है ये वादा। किसी के साथ हमने साथ रहने का वादा किया और अगले जन्म में रह नहीं पाए, तो जब तक मिल नहीं जाएँगे, जब कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहेंगी, किसी न किसी कारण से आती रहेंगी।
ओह! कहते हैं ना पिछले जन्म का अपने को पता पड़ जाता है, लेकिन मालूम नहीं क्यों क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम कमाने के चक्कर में पढ़ाई की, कॉलेज पहुँचे, कॉलेज में से फिर जॉब लगी, जॉब लगने के बाद शादी हुई और शादी होने के बाद फिर बच्चे हुए और धीरे-धीरे बूढ़े हुए और मर जाते हैं। ये अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि मेरा पिछला जन्म क्या था और मैं क्या लेके आया हूँ, मेरी अंदरूनी कहते हैं ना अंदरूनी आत्मा क्या कह रही है, उसको तो दबा के रखता है आदमी, इसलिए परेशान रहता है। अरे भाइयों, कभी-कभार अपनी भी मन की भी सुनो, अपना दिल क्या कह रहा है, उसकी भी सुनो। लेकिन हमारे पास टाइम ना होने के कारण ऐसी हालत होती है। वो लड़की यदि दिल की सुन लेती, एकांत में बैठ के अपनी समझ लेती ना, तो इस लड़के के साथ शादी नहीं करती, उस लड़के के साथ शादी करती, वो उसका जीवन अच्छे से निकलता। लेकिन उसने बगैर सोच समझे, ये कहते ना अपने घमंड में कि मैं सुंदर लड़के के साथ शादी करूँगी और उसने ऐसे लड़के के साथ शादी की, तो उसकी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ गईं। दोस्तों कहते हैं ना, इस जन्म में जो परेशानी आती है, पिछले जन्म की वजह से आती है क्योंकि हम बहुत सारे वादे, बहुत से लोगों से वादे कर चुके होते हैं। वो इस जन्म में पूरे नहीं होते और हम गलत जगह फँस जाते हैं। जब तक वो वादे वादे करने के बाद वादे करने के वाले के साथ जब तक नहीं हो जाते ना, हमारे जीवन में परेशानी आती रहती है। कहते हैं ना, पिछले जन्म का कोई कर्ज है, ठीक है? वो जैसे हमारा बेटा है, बेटा ये पिछले जन्म का कुछ होता है, या तो हम उसका खा के आए हैं या उसको खवा के आते हैं, यानी उसने हमारा खाया है। इसलिए इस जन्म में देखा ना, बेटा कइयो तो तुम्हें बिठा के खिलाएँगे और कइयो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये पिछले जन्म की वजह से होता है और बेटा इसलिए पैदा होता है और वो ही होता है जो पिछले जन्म का अपना कर्जदार होता है, या अपना कर्ज खाया है या उसने अपने को खिलाया है, या हमने उसकी बेईमानी की है और या उसने बेईमानी की है। वो बेटा बन के आता है, यदि तुमने किसी की उसकी बेईमानी की है तो इस जन्म में वो तुम्हें परेशान करेगा और तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। वो उसको खिलाया है, तो इस जन्म में तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। ये पिछले जन्म का ही होता है जो इस जन्म में सब कुछ होता है। जितने रिश्तेदार मिलते हैं, दोस्त, यार, ज़िंदगी में कोई भी अचानक मिलता है ना, सब पिछले जन्म के कारण ही मिलता है। किसी पे कर्ज छूट गया है या किसी का कर्ज ले लिया है, वो इस जन्म में चुकाना पड़ता है। लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते और अपनी अंतरात्मा की कभी बात सुनते ही नहीं। दोस्तों, जीवन में यदि सुखी रहना चाहते हो, तो अपने आप को कभी अपने आप को भी सुनो, अपनी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, वो भी सुनो। ये भाग-दौड़ी ज़िंदगी से थोड़ा दूर रहो। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपके लिए और कहानियाँ लाता रहूँ। और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तो मैं इससे रिलेटिव और आपके लिए कहानियाँ लाता रहूँगा कि पिछले जन्म का रिश्ता हमारा क्या है, हमें परेशानी जीवन में क्यों आती है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल।